ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद हसन वकार आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे या आपको बताएंगे कि इस वक्त मुल्क और बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो है उसमें क्या मसाइल जो ज़्यादा संगीन हैं, वो कौन से मसाइल हैं जो कि इस वक्त दुनिया को हैरान किए हुए हैं या जिसकी वजह से दुनिया परेशान है या लोग परेशान हैं, हुकूमतें परेशान हैं। अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी हुकूमत और अपोजिशन में जो खेल जारी है इक़्तिदार के लिए, वो उसमें अभी तक रस्साकशी जारी है। और रस्साकशी जो है इसमें अभी तक ये जो ताकत का मुज़ाहरा हो रहा है वो लगता है कि हुकूमत इस वक्त ताकत हुकूमत के पास है और अपोजिशन जो है वो बुरी तरह कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। 26वीं तरमीम के बाद तो गवर्नमेंट और मज़बूत हो गई है और उनको जो मुल्की हालात, सियासी हालात हैं, उस पे एक लिहाज से कह सकते हैं कि अब उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन जो है वो भी कोशिश कर रही है। जैसे पहले उनको अपोजिशन को उम्मीद थी कि जब ये चीफ़ जस्टिस साहब नए आएंगे मंसूर अली शाह की शक्ल में, तो उनको ये उम्मीद थी कि वो आकर कोई ऐसी इंसाफ वाली चड़ी इस्तेमाल करेंगे जिससे हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और पीटीआई अपोजिशन यानी पीटीआई की हुकूमत दोबारा मौका मिल जाएगा पीटीआई को। लेकिन वो आईनी तरमीम के बाद वो जो उनकी खुशियाँ थी वो तो मांद पड़ गई। लेकिन अभी जब याहिया आफरीदी साहब ने चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभाला, तो अब ये सियासी चाल चले हैं या क्या उनकी सियासी चाल है या वो मजबूरन उन्होंने, चूँकि पहले उनका पीटीआई की क़यादत का ये मौक़िफ़ था कि हम इस निज़ाम को या आईनी तरामीम जो हुई हैं हम इसको नहीं मानते और इन तरामीम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। तो अब लगता ये है कि उन्होंने यानी इस वक्त हम नहीं कह सकते कि उनको कोई सिग्नल मिला है, लेकिन वो समझ गए हैं कि इस निज़ाम के साथ ही चलने में बेहतरी है, नहीं तो फिर कोई ऐसा हो सकता है उनके ऊपर हमला कह लें, या चूँकि उनकी पिछली जो नादानियाँ हैं वो भी उसकी वजह से काफ़ी उसकी जो अवामी पजीराई थी, अवाम में मकबूलियत थी, वो कमज़ोर हुई है। और पै दर पै जब पीटीआई ने कोशिश की कि इस्लामाबाद पे हमला करे, इस्लामाबाद में इक़्तिदार पे कंट्रोल करने के लिए, हासिल करने के लिए वो बार बार एहतजाजी रैली की सूरत में इस्लामाबाद पे हमला आवर हुए, तो उसमें सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पंजाब की जो आवाम है उनकी गैर मौजूदगी या गैर दिलचस्पी ने अब उनके भी हौसले और इरादे जो हैं वो पस्त होना शुरू हो गए हैं। और उसका मुज़ाहरा आखिरी जो कॉल दी गई थी उसमें सब ने देखा कि कोई कॉल देने के बावजूद न क़यादत बाहर आई और न आवाम। तो अब याहिया साहब को वो कबूल कर चुके हैं और उनको शायद ये भी उम्मीद है कि याहिया आफरीदी साहब जो हैं, जैसे कि उनको तवक्को थी मंसूर अली शाह साहब से, तो ये भी चूँकि एक असूल परस्त शख्सियत हैं, इनकी शख्सियत मुतनाज़िया नहीं है, इनके फ़ैसले और इनकी सोच जो है वो पॉजिटिव है। तो उम्मीद इनको अब याहिया आफरीदी साहब से भी है कि याहिया आफरीदी के जो फ़ैसले होंगे वो भी अगर इंसाफ पर मबनी हों तो उससे पीटीआई की क़यादत को फ़ायदा हो सकता है। और इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि अगर आप एक
पार्टी एक जमात हक पे है और वो उसको ऐसा फ़ैसला करने वाला जज मिल जाए कि वो असूल के बरअक्स हुकूमत के कहने पे या किसी की दबाव पे फ़ैसले नहीं करता, तो उम्मीद नतीजा जो है जो हक पे होगा उसके ही हक में आएगा, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। तो एक इंसान जब अदालत में जाता है तो उस ये एतमाद लेकर, अगर उसको एतमाद है अपने केस के ऊपर कि मेरा जो केस है उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई गलत अदाद व शुमार नहीं है, जो मैं बयान करने जा रहा हूँ एक अदालत में वो बिल्कुल हक, उसमें कोई धोखाबाजी या कोई डॉज नहीं है और ये सारा कुछ बयान जो है ये हक पे है, सच पे है, तो वो उसको डर नहीं होता। और फिर ऐसी सूरत में कि जो जज है, जो फ़ैसला करने वाला है, वो भी असूल परस्त हो, वो भी किताब को देखकर फ़ैसला करने वाला हो, तो फ़ैसला वो जज से या अदालत से नहीं घबराता। और घबराता वही है कि जिसको शक हो कि अगर ये फ़ैसला इस अदालत में फ़लाँ जज के सामने होगा तो शायद ये मेरे हक़ में ना हो। अब वो फरीक कोई भी हो सकती है, वो हुकूमत भी और अपोजिशन, और एतमाद उसी को होगा जिसको अपने बयानिए पे और अपने बयान पे एतमाद होगा। तो अब पोजीशन इसी वजह से हुकूमत की भी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है कि हुकूमत जो चाहती थी, या जो कहा जा रहा है कि हुकूमत की सोच ये थी कि जब ये आइनी तरामीम आएंगी तो इससे हम, जैसे कि मंसूर अली शाह साहब को तो मौका नहीं मिल सका चीफ़ जस्टिस बनने का, और हुकूमत ने एक फ़ैसले के तहत, एक तरीक़ाकार के तहत यहया अफरीदी साहब को चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया और उन्होंने हल्फ लिया। तो इसी तरह अब वो जो तवक्कुआत उनकी थी, अब उनके जहन में या हुकूमत को ये ख़दशा है कि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं ये ना हो कि उसके सबब यहया अफरीदी साहब कहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना कर ले। यानी जो डर उन्हें चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ़ जस्टिस बनने से उनके दिल में डर पैदा हुआ था, वही खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो खौफ अभी है। अल्लाह करे कि ये अदालत आज़ाद हो, अदालत जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि कंट्रोल में आ गई है हुकूमत की, ऐसा ना हो। जो तरीक़ाकार है उसके तहत जो भी बेंचेस तश्कील पाएँ या चीफ़ जस्टिस साहब को मौका मिला है वो मुल्क को कौम के मफाद में फ़ायदा करे, फ़ैसले करें, ये ना कि हुकूमत के मफाद में या किसी से, जैसे कि चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड काजी ईसा साहब पे इल्ज़ाम लगता रहा कि वो चूँकि पीटीआई और उन के दरमियान चपकलिश या चलती रही, जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी तो इमरान ख़ान ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, और वो जो चपकलिश थी वो जब तक काजी ईसा साहब अदालत में रहे, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही या अपोजिशन ये सोचती रही कि काजी साहब जो भी फ़ैसला करते हैं वो उस अनाद की वजह से, उस गुस्से की वजह से, या उस जो बदला या जो उनकी वो हुई थी बेइज्जती कह लें, या उनके कैरियर पे जो धब्बा, एक दाग सा वो धुल गया, या जो भी था दाग है या नहीं, लेकिन उस वजह से दोनों फरीकों में ये अदम एतमाद रहा। बज़ाहिर बात फ़ैसलों में ये नज़र भी आया कि काजी साहब ने कोई गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा किया। बहरहाल हम चाहेंगे कि मुस्तक़बिल में ऐसा ना हो। वो जो भी पॉलिसी होती है हुकूमत की, लेकिन जो वो तो अपनी पॉलिसी हुकूमत बनाती है, अब वो जिसको इख्तियार दिया जाता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने इख्तियार को अल्लाह के बताए हुए असूलों, तालीमात के मुताबिक उस पर अमल करता है या नहीं।
ज़माने के साथ चलता है, तो वो वाज़े हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन अभी तवक्को यही है कि नया जो सेटअप है उसमें आवाम को भी, यानी जो भी साइल बनकर आएगा उसको फ़ैसला जो उसके हक होगा वो इंसाफ पर मबनी होगा। इस उम्मीद के साथ हम चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी को हम क्या कहें कि हमारी तवक्कुआत हैं कि वो ऐसे ही फ़ैसले करेंगे। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनकी जो ये जो दौर है, जो 3 साल उनको मिले हैं, वो उनके लिए ये तो नहीं कह सकते कि कांटों का जो सेज है वो ना साबित हो, बल्कि वो फूलों में और फूलों की खुशबू लेते रहें और ऐसा वो एक मिसाल कायम कर लें कि दुनिया देखती रहे और उनकी क्या हो, एक इज़्ज़त में जो इस वक्त है वो इजाफा मज़ीद हो। तो ये तो था कि अदालती कार्रवाई और अदालती सिस्टम कैसे चल रहा है, हुकूमत के क्या तवक्कुआत हैं। दूसरी तरफ फिर अमेरिका के जो इंतखाबात हैं उसमें उसका असर पाकिस्तान पर होता है, लेकिन इस बार तो हम खुश हो रहे हैं, PTI खुश हो रही है और यहाँ तक उनको उम्मीद है कि ट्रंप साहब आएंगे और ट्रंप साहब ने आते साथ ही इमरान ख़ान को कैद से रिहाई दिलवानी है और जब वो रिहा हो जाएंगे तो इनकलाब आएगा और हुकूमत ये भाग जाएगी, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इन हुक्मरानों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी और अवामी हुकूमत आ जाएगी। ये कैसे, इस बारे में आज भी अमेरिका के जो तर्जुमान है हुकूमत के, उन्होंने यही कहा है कि आप बार बार हमसे सवाल सहाफ़ी करते हैं, लेकिन हमने बार बार कहा है कि इमरान की हुकूमत हटाने में, गिराने में न हमारा किरदार था और अभी जो तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही हैं न ऐसा मुस्तक़बिल में कहीं ऐसा होता है कि हम ये जो सियासी चपकलिश है या अपोजिशन और हुकूमत के जो मामलात हैं, ये पाकिस्तान हुकूमत के अंदरूनी मामलात हैं, हम इन मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करते। अब होता क्या है, ट्रंप जीतते हैं, वो किस सबब इमरान ख़ान की मदद करते हैं, हमारे तज्ज़ियाकार पता नहीं कहाँ से क्या क्या बातें निकाल के ले आते हैं, तो वो भी आवाम को थोड़ा सा सबक या उन जो ख़यालात हैं वो उनको उभारते हैं। इमरान ख़ान की जो इमरान ख़ान के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी की दोस्ती का ज़िक्र हो रहा है कि ट्रंप के बेटे के साथ उनकी दोस्ती है, तो अब ये देखें कि वो ट्रंप के बेटे की जो जुल्फ़िकार साहब से जुल्फ़ी बुखारी के साथ दोस्ती है वो क्या रंग लाती है और पाकिस्तान में इमरान ख़ान को रिहाई मिलती है या नहीं, ये एक राज की बात है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। लतीफ़ खोसा साहब बड़ी पुरुम्मीद हैं, उनकी उम्मीद क्या रंग लाती है, उसकी क्या ताबीर उनको मिलती है, ये वक्त बताएगा। इंतखाबात में चंद दिन ही बाकी हैं, 10 दिनों से कम दिन रह गए, तो ट्रंप साहब अब घर जीत जाते हैं तो फिर पता चलेगा कि क्या होता है। आप आगाह होंगे कि 20 रोज़ हो गए पाड़ाचनार के जो आवाम है वो महसूर हैं। महसूर क्यों हैं? क्योंकि जो उनका रास्ता है वो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ के मुसलमानों ने या आवाम ने या बाशिंदों ने बंद किए हुए हैं। जो मेन शाहराह है वो गुज़श्ता 20 दिनों से बंद पड़ी है और वो कैसे बंद है, हुकूमत की रेट कहाँ है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। अगर वो पिछले 20 दिनों से बंद है तो जो पाड़ाचनार के जो ज़िला पाड़ाचनार के जो आवाम हैं वो उनको खुराक कहाँ से वहाँ सप्लाई होता होगा और बाकी जो बीमार हैं
उनको इलाज या उनकी अद्वियात जो उनको ज़रूरत पड़ती होंगी वो कैसे सप्लाई होती होंगी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और हुकूमत की इदारों की कमज़ोरी का ये हाल है कि अगर मेन रोड बंद है, उसमें 20 दिन हो गए, तो हुकूमत की रेट कहाँ नज़र आती? हुकूमत या हमारे इदारे इतने बेबस हो गए कि वो रास्ता नहीं खोल सकते, आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकते। ये भी सोचने की बात है। और हम तवक्को करते हैं कि हुकाम जो इंतज़ामात के कंट्रोल के ज़िम्मेदार हैं वो इसको पहली फ़ुर्सत में अवलीन तरजीह के तौर पर इसकी तरफ तवज्जो देंगे और ये मामला जो महसूर शहरी हैं पाड़ा चिनार के, उनको आज़ाद हवा में सांस लेने का मौका देंगे। और जो रास्ते बंद हैं वो भी उम्मीद करते हैं कि जल्द खुल जाएंगे, लेकिन उम्मीद ही करते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो। ये नहीं होना चाहिए। मुल्क के अंदर अगर हमारी रेट इतनी कमज़ोर है, वो अगर पुलिस से नहीं हो रहा, मलेशिया से नहीं हो रहा, तो उसके लिए और रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अव्वल तो ये बार बार पाड़ा चिनार के लोग आपस में क्यों लड़ने शुरू कर देते हैं? लड़ना, आया कोई ताकत उनको लड़ा रही है? हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए, इलाके के उमाइदीन को चाहिए कि वो इस मसले का हल निकालें, सोचें। और वो जो ऐसे अनासिर हैं जो कि ज़मीन का तनाज़ा खड़ा करके या तफ़र्क़ के ज़रिए दोनों फरीक़ों को लड़ा रहे हैं, उनका भी खोज लगाना बहुत ज़रूरी है। हम अगर इतने कमज़ोर हैं कि अपना दुश्मन नहीं ख़त्म कर सकते, तो हम इसी तरह उलझते रहेंगे, इसी तरह नुकसान उठाएंगे। इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि इदारों को अल्लाह ताकत दे। अब हम दुआ के अलावा हमारा चारा ही नहीं है, तो इसके लिए भी हम दुआ करेंगे कि जी ये काम भी हो जाए। हमारी यानी जब बातचीत होती है तो ये बड़ा मसला होता है कि हम बात दुआ से करते हैं, दुआ पे शुरू करते हैं, दुआ पे ख़त्म करते हैं। ये चलें, हम मुसलमान हैं, दुआ में बड़ी ताकत होती है, लेकिन अमल के लिए भी हमारा अमल भी ऐसा हो जो कि हमारे रब को पसंद आए। यानी दुआ की कबूलियत के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया है। अब हर गुनाहगार भी अगर दुआ करे वो भी कबूल हो, और जो मुत्तकी परहेज़गार है दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन उसके साथ हमें अमल की भी ज़रूरत है। तो ये हमारे मसाइल हैं। ये मसाइल कब ख़त्म होंगे, कैसे ख़त्म होंगे? अल्लाह करे ये ख़त्म हो और हम दूसरे मुल्कों की तरह खुशहाल, हमारे अवाम भी खुशहाल रहें, हम भी तरक्की करें, हम पे भी लोग एतमाद करें। अब हमारी हालत ये है कि पिछले दिनों एक क्लिप वायरल हुआ कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो कहीं अमेरिका उनको यात्रा के लिए जाना पड़ा। उन बेचारों को जिस तरह वो स्क्रीन किया जा रहा है, अल्लाह माफ़ी। अगर हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं है कि हमारे गवर्नर, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, उनको भी इस तरह जामा तलाशी से गुज़रना पड़ता है, तो फिर हम रह क्या गया? आवाम की क्या कदर होगी? हम समझदार हैं, सारे समझदार हैं। अब बात कहीं और चली जाएगी। हम इस चीज़ से अगर अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो
मेन चैनल हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, अगर उनकी ख़बरों की इब्तिदा कहाँ से हो, इस्लामाबाद में 4 डकैतियाँ, कराची में मोबाइल छीनने पर मुज़ाहमत नौजवान कत्ल, बलूचिस्तान में फ़लाँ पे हमला, वज़ीरिस्तान में फ़लाँ पे हमला, ये हमारी क्या है, ख़बरें होती हैं। हमारी ख़बरें दुनिया के मुकाबले में हमारे जो चैनल ख़बरें दिखा रहे होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे हम एक कमज़ोर सा चैनल या कमज़ोर से सहाफ़ी, दुनिया के मुकाबले में हमारे ये जो चैनल हैं वो भी इसी तरह है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छी ख़बर होती ही नहीं है। वो गली मोहल्लों की ये लड़ाई झगड़ों की ख़बरें देते हैं और 20 मिनट की हेडिंग, आज की ताज़ा ख़बरें या आज की जो भी उनका वो होता है, वो 20 मिनट तो आजकल हेडिंग होती हैं। तो जिस मुल्क की ख़बरों नेशनल जो लेवल के चैनल हैं, बल्कि उनसे बड़े चैनल हैं ही नहीं, वो अगर अपनी ख़बरों का आगाज़ लड़ाई झगड़ों से, चीना झपटी से, डकैती से, कत्ल गारत से करेंगे, कच्चे के डाकुओं किसका क्या है, किस पे कंट्रोल करना है, हमें कर्ज़े भी अदा करने हैं, हमें इन नासूरों से भी जान छुड़ानी है, लेकिन अभी तक न हम नासूरों से जान छुड़ा सके हैं, न कर्ज़ों से जान हमारी छूटती है। अब जो IPPs की बात हो रही है, ये मजाक है कि खरबों रुपए IPPs जो हैं उनके वो लूट के खा गए हैं। और अभी ये पहले तो ये बात किसी को मालूम नहीं थी, राज की बात थी। अब तो राज जो है हुकूमत ने खुद, मौजूदा हुकूमत ने एक्सेप्ट कर रही है हुकूमत कि किस तरीके से, किस बेदर्दी से इस कौम को IPPs ने लूटा है। जिन IPPs ने एक यूनिट भी नहीं प्रोड्यूस किया, उनको भी अरबों में अदायगियाँ और एन तयशुदा मुद्दत यानी डेट के ऊपर अदायगियाँ होती रहीं। तो अब ये मुतालबा किया जा रहा है, मुतालबा क्या, हुकूमत को खुद अदालत से तो वो इख्तियार ले लिए गए, सो मोटो एक्शन वगैरह, तो हुकूमत को खुद चाहिए कि वो कौन थे ये लुटेरे। अगर हुकूमत को इससे कोई नुकसान ना हो या कोई ऐसा चेहरा बेनकाब ना हो जिनसे रिश्तेदारी जुड़ी हुई हो, तो फिर तो ये काम कर लेना चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ऐसे मुआहदे किए हैं, बेनज़ीर के दौर में हुए, नवाज़ शरीफ के दौर में हुए, जरदारी साहब के दौर में हुए, इमरान ख़ान ने भी कहते हैं जी 30 IPPs के साथ मुआहदे किए। और जो मियाँ नवाज़ शरीफ का जो आखिरी दौर था 13 से 18, उसमें IPPs लामहदूद तादाद में IPPs के साथ मुआहदे किए गए। तो ये मुआहदा करते हुए इनको ख्याल क्यों नहीं आया? कौन सी ऐसी मजबूरी थी? यही था ना कि मुल्क अंधेरे में डूब जाता। तो उन अंधेरों से बचाने के लिए हमने कितना अपने ऊपर बोझ मज़ीद डाल दिया कि आज कर्ज़ों के बोझ तले से हम निकल नहीं पा रहे। अभी अमेरिका की मिसाल देते हैं, अदालती फ़ैसले हों अमेरिका की मिसाल, जमहूरियत हो तो बरतानिया की मिसाल। हम हर शोबे में मिसाल तो हम देते हैं, अपनी कोई मिसाल नहीं बना सके कि हमारी भी कोई मिसाल दे के पाकिस्तान ने। और वो अगर हमारी कोई माजी में ऐसी मिसालें थीं कि जैसे हमने PIA का एक नाम था, शोहरत थी कि PIA ने दूसरी एयरलाइंस को क्या
बनाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। आज वो जो PIA, जैसे कि PTV है, PTV ने जिस तरह लोगों को ट्रेन किया, वहाँ से लोगों ने तरबियत ली और उन्होंने क्या अपने अपने चैनल आज बनाए, या उन चैनल PTV से हटकर उन इदारों में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह PIA ने भी खलीजी ममालिक जो एयरलाइंस थी, और इस वक्त मेरे जहन में नहीं, तो ये PIA भी हमारा एक वो था जिसमें इदारा था जिसमें हम फ़ख्र करते थे। आज PIA की क्या हालत है? ये किस वजह से हुई? सियासतदानों, जहाँ 10 बंदों की ज़रूरत थी, इन सियासतदानों ने सस्ती शोहरत के लिए, या उनसे पैसे लेकर सियासतदान ने या किसी उसके मातहत ने पैसे लिए। ऐसी रिवायात हैं कि जिनका नाम लिया जाता रहा। खैर, ये सियासतदान कुछ भी यानी बाद में कह सकते हैं कि जी मुझे तो मालूम ही नहीं था, मेरे नाम पे अच्छा फ़लाँ शख्स लोगों को लूटता रहा। ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ यही है। रेलवे का बेड़ा गर्क किस वजह से? मुलाज़िमीन की भरमार की वजह से। और फिर हमारी वो खूबी नहीं कि हम अगर ज़िम्मेदार कौम जो होती है ना, वो तो हमारे अंदर वो मेरे ख़्याल में शायद शामिल ही नहीं है वो सिफत कि हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है तो उसके साथ इंसाफ कर सकें। बहरहाल आने वाला जो महीना है 10 नवंबर, वो भी बड़ा अहम है। दूसरी तरफ हम 1 साल से जारी जंग लबनान और फ़लस्तीन पे जो मज़ालिम इसराइल कर रहा है वो अभी भी जारी हैं, और रोज़ाना सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। रात को भी इसराइल ने तबाही जारी रखी। इसराइल ने जबालिया कैंप, जो कि रेफ्यूजी कैंप है, 1948 में कायम हुआ था, उसमें इस वक्त लगभग 1 लाख अफराद जो हैं फ़लस्तीनी वो रिहाइश पजीर हैं। लेकिन गुज़श्ता 20 दिनों से इसराइली फ़ौज ने इसको रास्ते बंद करके कंट्रोल किया हुआ है। इधर न पानी, बिजली, खुराक 20 दिन से इन पनागज़ीनों के ऊपर बंद है, जिसकी वजह से हलाकतें हो रही हैं और इन हलाकतों में मज़ीद इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। एक जो अमेरिका की तरफ से तंबी इसराइल को दी गई है वो ये है कि अगर इसराइल ने ये नस्ल कशी जारी रखी और ये तबाही जारी रखी, तो अब इसमें कितनी हकीकत है ये अमल तंबी तो अमेरिका इसराइल को गाहे बगाहे करता रहा है, देता रहा है, लेकिन उस पर अमेरिका ने अभी तक अमल नहीं किया। और एक बार फिर ये बात अमेरिका ने तंबी की है इसराइल को कि अगर उसने ये कत्ल गारत जारी रखा तो उसकी इमदाद जो है फ़ौजी साज़ो सामान वो उसके लिए बंद कर दी जाएगी। अब इसमें तवक्कुआत क्या हैं? ये ज़बानी जमा ख़र्च है, क्योंकि अमेरिका के कहने पे एतमाद कम से कम मुसलमानों को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अमेरिका ने कभी मुसलमानों को, और ख़ास तौर पर जब इसराइल और यहूदी लॉबी और मुसलमानों का मामला हो, उसमें तो वो मुसलमानों की बजाय यहूदी लॉबी की ही हिमायत करता है। लबनान पे भी अभी इसराइल ने जो हमला आवर हुआ है उस जंग में काफ़ी तेज़ी आई है, और कहा जा रहा है कि इस वक्त इसराइली फ़ौज को बहुत शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है, और शदीद नुकसान इसराइली फ़ौज ने को हुआ है हालिया दिनों में, जिसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं कि अगले 7 दिनों में लबनान की जो
लबनान की हदूद से अपनी फ़ौज वापस बुला लें। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कि अगर उसको जानी नुकसान हुआ है हिज़्बुल्लाह से लड़ाई में और वो वापसी का रास्ता इख्तियार करता है, तो इसमें हमारे लिए हौसले की बात है कि इससे मुसलमान मुजाहिदीन के हौसले बुलंद होंगे और हम ये तवक्को करेंगे कि इसी तरह वो गाज़ा से भी पसबा हो जाए और वो शिकस्त से दो चार हो। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्त नाबूद करे, पाकिस्तान की फ़ौज को वो हौसला दे, वो हिम्मत दे कि जो दहशतगर्द आए दिन हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, उन पे हमलावर हो रहे हैं, अल्लाह उनका ख़ात्मा करे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।